अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। दोस्तों, आज का जो मेरा ये वीडियो है वो उन घरों के लिए है जो घर बर्बाद हो रहे हैं। आज के जो मर्द ज़िम्मेदार हैं घर के, वो ख़ुद को मर्द तो कहते हैं, लेकिन फ़ैसले जो उस घर में होते हैं वो औरतों के हिसाब से होते हैं। यानी वो मर्द शादी करते ही पता नहीं है बीवी के दुपट्टे का हवा कैसा उनको लग जाता है कि वो सही और गलत को समझना ही भूल जाते हैं। बीवी अगर कह दे कि ये चीज़ गलत है तो हाँ ठीक है गलत है, ये सही है तो हाँ ये सही है। मैं उन मर्दों से कहना चाहता हूँ कि अल्लाह ने तुझे मर्द इसलिए नहीं बनाया कि बीवी के आंसू और उनके अल्फाजों से तुम घर के फैसले लेना शुरू कर दो, बल्कि घर को समझो, क्या सही क्या गलत है वो चीज़ समझो, उसके बाद घर के फैसले लो। और आज कल जो घर में हो रहा है, घर इस माशरे में हो रहा है, घरों में हो रहा है, सास बहू के झगड़े होते हैं, सास बहू के झगड़े होते हैं उनके दरमियान, लेकिन जहर जो बुना जाता है वो बच्चों पे। माएँ क्या करती हैं कि झगड़ा तो सास बहू का है, लेकिन माएँ अपने बच्चों के अंदर वो जहर डालता है, नफ़रत पैदा कर देता है। दादी और पोते और पोतियों का जो रिश्ता होता है, उनमें माएँ नफ़रत पैदा कर देती कि तुम्हारी दादी ऐसी थी, तुम्हारी दादी वैसी है, उनके पास मत जाना, ये करना वो करना। लेकिन वो मर्द, जो घर के जो मर्द हैं, मैं उनको कहना चाहता हूँ कि ये एक औरत, शादी से पहले माँ बेटे अच्छे थे, लेकिन एक औरत आके सबसे पहले तो तुझे तुम्हारी माँ से दूर करता है। उसके बाद क्या होता है कि तुम्हारे औलाद को भी तुम्हारे माँ से दूर कर देता है, और तुझे इस बात का भनक भी नहीं लगता, बल्कि तुझे अपनी बीवी की बात सही लगता है। बिना तहकीक किए हुए भी तुम अपनी बीवी को सही कहते हो, और उस बेचारी जो तुम्हारी माँ है उसके दर्द को नहीं समझते, उसको तुम समझना नहीं चाहते हो। क्यों? यही औरत है जो अगर इनके मैके में कुछ हो तो अपनी भाभियों को गलत ठहराते, अपनी माँ को नहीं, और ससुराल में कुछ बात हो तो अपनी सास को गलत ठहराते, यानी शौहर के माँ को गलत ठहराते, लेकिन खुद कभी गलत नहीं कहती हैं। और बेवकूफ़ शौहर बीवी के एक आंसू या मायूस चेहरे से पिघल जाता है। दोस्तों, कोई भी फैसला लो, सोच समझ कर लिया करो। एक तरफ तुम्हारी माँ है, एक तरफ तुम्हारी बीवी है, एक तरफ वो है कि जो तुम्हें 9 महीने अपने कोख में रखा, दर्द सही, न जाने कितनी तकलीफ़ों से तुझे दुनिया में पैदा की है वो औरत, और पल भर में तुम किसी के बातों में, किसी के कान भरने से तुम बदल जाते हो। यार, कितनी शर्म की बात है। ऐसे इंसान को तो मर जाना चाहिए डूब के, जो बिना समझे और बिना जाने घर के फैसले लेना शुरू कर देते हैं। क्या गलती है बच्चों की यार, जो तुम उनके दादा दादी से उनको दूर कर देते हो। मैं उन औरतों से कहना चाहता हूँ, आज जो तुम अपनी लड़ाई अपने बच्चों के जहन में डाल रहे हो, सास बहू की लड़ाई को अपने बच्चों के जहन में डाल रहे हो कि दादी तुम्हारी ऐसी थी, दादा तुम्हारे ऐसे थे, ऐसे मत करो, वैसे मत करो, याद रखना तुमसे भी तुम्हारे पोते पोतियां तुमसे भी दूर हो जाएंगी। याद रखना, तुम अगर दादा दादी से दूर कर रहे हो अपने बच्चों को, तो तुम्हारे औलाद भी, तुम्हारे बहुएं भी अपने बच्चों को तुमसे दूर करेंगी। और ये वीडियो खास करके उन औरतों के लिए है जो ये सब काम करती हैं, घर में आके तमाम को गलत ठहरा के खुद को सही बता देती है, और वही अगर मैके में हो तो माँ को सही बताएंगी और भाभियों को गलत ठहरा देंगी। मेरी भाभी ऐसी है, मेरे माँ के साथ ऐसा। अरे तुम भी किसी घर की बहू बनी हो, ये क्यों नहीं सोचती हो? और मर्दों से कहना चाहता हूँ कि औरतें जब अपनी माँ से इतना मोहब्बत कर सकती हैं
अपने हर गलत भी हो उनकी माँ तो अपने माँ के पक्ष में बात कर सकती है, तो तुम क्यों नहीं भाई? हाँ, इतने बुज़दिल बन जाते हो। इससे अच्छा है कि नामर्द खुद को कहो, मर्द नहीं, नामर्द कहना शुरू कर दो। जो एक औरत जिस घर में माँ, बेटा, भाई, बहन सब मिलके एक जगह बैठ के खाते थे, एक औरत आने से तुम्हारा घर टूट रहा है, तो अल्लाह ने तुम्हें अकल नहीं दिया है सोचने के लिए कि वजह क्या है टूटने की? सोचो, इस बात को गौर करो। और मैं ये भी कहना चाहता हूँ, आज जो नए-नए शादी हुए हैं, मैं उनसे भी कहना चाहता हूँ कि जो अपने लिए, अपनी बेटियों के लिए कर रहे हैं, वो अपने बहुओं के लिए भी करें, उनके लिए भी सोचें। ऐसा नहीं कि मेरी बेटी है तो मैं बेटी के लिए करूँगी, बहू है तो बहू के लिए उतना नहीं करूँगी, ये दूसरे घर की है। ये भी सोचो कि वो आपका ही वो आपके बेटे, जो आपका बेटा है, उनकी बीवी है, आपके बेटे की खुशी है। उम्मीद है आप सब समझ गए होंगे। अगर वीडियो शेयर करने के लायक है तो आप इसे शेयर करें। अस्सलाम वालेकुम।